चलिए रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां अभी भी बस चलाई जाए या नहीं चलाई जाए, इसको लेकर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। बस संचालन को लेकर जो बैठक हुई थी वो बेनतीजा रही है। बस संचालक संघ और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के बीच ये बैठक हुई थी। 8 सूत्रीय मांगों पर संघ चाहता है कि सरकार उन्हें आश्वासन दे। इनमें खास तौर पर टैक्स माफ करने, किराया बढ़ाने को लेकर सरकार तैयार नहीं है। लेकिन इसके बाद बस संचालकों का कहना है कि ये मांगे नहीं मानी गई तो हम बसों को नहीं चलाएंगे। नहीं, अभी क्या हुआ था कि जून तक का तो छूट दे दिया सरकार, बच गया जुलाई। आता है कि जैसे बाहर दूसरे राज्य में जाना है। तो उस बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बस संचालक आज परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर से मुलाकात करने पहुंचे थे। कई मांगे यहां पर रखी गई हैं। सरकार कुछ मांगों को कुछ रियायतों के साथ मानने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ मांगों को लेकर सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो मांगे नहीं मानी जाएंगी। इसके बाद बस संचालकों का कहना है कि अगर सरकार इन मांगों को नहीं मानती है, जिसमें टैक्स माफी और किराया बढ़ाना जैसी चीज शामिल है, तो वो अपनी बसें सड़कों पर नहीं चलाएंगे। इस बैठक के बाद अभी भी प्रदेश में यह अनिश्चितता बनी हुई है कि बसें कब तक प्रदेश में चल पाएंगी। बस तो हम चलाना चाहते हैं, जहाँ तक हो सका। हमने पिछले माह जुलाई में, आप देखे होंगे, 15 दिन पूरी कोशिश भी करी, बट ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में कम से कम एक दिन में 35 लाख का डीजल बस मालिकों ने जेब से भरवाया। उसके बाद 21 तारीख को फिर से पैंडेमिक के कारण लॉकडाउन हो गया और हमारा बस का संचालन फिर से गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा ही बंद हुआ। अभी जब दोबारा लॉकडाउन खुला है, अब ना तो बस वालों के पास डीजल के लिए पैसा है। टैक्स तो 3 महीने का सरकार ने माफ़ किया और कुछ छूट हमें प्रदान करी, पर उसके अलावा भी बस चलाने में हमें नहीं दिखता कि अभी हम समर्थ हो पाएंगे। 3-4 उनकी मांगे हैं। एक तो उनका कहना है कि के फार्म ए फार्म की जो समय अवधि 2 महीने की है, तो ये समय अवधि में 2 महीने में तो अभी समय निकल जाएगा, बस संचालन की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पा रही है। तो बस संचालन की स्थिति उत्पन्न हो। बीमा के मामले में उनका ये मांग है कि केंद्र सरकार को पत्र प्रेषित किया जाए, बीमा में कुछ छूट मिल जाए। वैट के संबंध में उनकी मांग है कि इसमें कुछ छूट मिल जाए। और स्लीपर को लेकर इनकी मांग है कि एक स्लीपर का 2 लोगों का टैक्स लगता है, उस पर भी विचार कर लिया जाए। और अभी जो परिस्थितियां पैदा हुई है जिसके कारण बसें संचालित नहीं हो पा रही है, तो उसमें टैक्स में भी कुछ छूट उनको मिलना चाहिए। ये इनकी मांगे हैं। तो इनसे ये कहा गया है, सारी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सुना गया है। इनकी कठिनाई भी समझ में आ रही है और ये सब चीज़ों को देखने के बाद ये तय हुआ है कि जो मांग उन्होंने रखी है उसके समर्थन में जो आजू बाजू के हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पे क्या स्थिति है, उसका भी दस्तावेज वो कल शाम तक उपलब्ध करा दें। उसके बाद फिर अधिकारियों के साथ हम लोग बैठक करेंगे और इसमें जो भी हल हो सकेगा उसको करने का प्रयास करेंगे। तो ये कहना है परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर का। मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ सीधे रायपुर से जुड़ रहे हैं। मोहन, दरअसल जो मसला इस वक्त छत्तीसगढ़ में खड़ा है, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये पूरा मामला देशव्यापी है। तमाम राज्यों में इस तरह की दिक्कतें खड़ी हैं। तीनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही हैं। बस ऑपरेटर्स इस पूरे लॉकडाउन के दौरान या कोरोना काल के दौरान बसों को सड़कों किनारे खड़े कर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। सरकार की मजबूरी यह है कि अगर इन तमाम चीज़ों में रियायत देती है तो फिर सरकारी खजाने खाली हो जाएंगे। और तीसरा पक्ष जो इसका इस्तेमाल करता है, यानी आप और हम, जनता, वो बसों के ना चलने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। ऐसे में बड़ा पेचीदा मसला नज़र आ रहा है। बिल्कुल, और यही वजह है कि कोई हल लगातार बैठकों के बाद भी नहीं निकल पाया है। आज भी जो बैठक थी जिसमें इस बात की उम्मीद थी कि परिवहन संघ के साथ परिवहन मंत्री जो बातचीत करेंगे, उसके बाद कल से बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बातचीत से ऐसा लगता नहीं कि फिलहाल ये मसला इतने जल्दी
सुलझेगा, क्योंकि अब परिवहन मंत्री ने परिवहन संघ से उन कागजातों की मांग की है जिसके आधार पर वो छूट की मांग कर रहे हैं। यानी उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, जहां पर इस तरीके की छूट दी गई है, तो वो चाह रहे हैं कि उस तरीके के कागजात उनके पास दिलाए जाएं ताकि उस आधार पर छत्तीसगढ़ में भी छूट दिलाई जा सके। तो ये जल्दी मसला सुलझता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि कागजात इकट्ठे होंगे, फिर उनका अध्ययन होगा, फिर आश्वासन दिया जाएगा, और जब तक आश्वासन इनको छूट का टैक्स में नहीं मिलता तब तक बसों को चलाने की स्थिति में बस संचालक नहीं है। ऐसी स्थिति में जल्द ही छत्तीसगढ़ में कोई बसों का संचालन हो पाएगा ऐसा दिखता नहीं है, और लोगों को बस की सवारी करने के लिए और इंतजार करना होगा। जी चलिए मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो जब तक कोई बीच का रास्ता नहीं निकल जाता है तब तक जो बसों के पहिए थमे हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये शायद इसी तरह से थमे रहेंगे। बस संचालकों की मांग अपनी जगह ठीक है, जायज़ भी है, लेकिन सरकार की भी कुछ मजबूरियां हैं। अगर तमाम टैक्स और तमाम चीज़ें माफ़ करती है तो फिर सरकारी खजाने पर संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसे में जनता को इंतजार है कि कब इन दोनों पक्ष के बीच सहमति बनेगी और ये बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। बहरहाल इंतजार करना होगा उस समय का जब इस मसले पर कोई हल निकलेगा और ये बसें दोबारा सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी।